युवराज घोषित किया, सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, वर्षा ऋतु आ गई और सुग्रीव राजा बनने के बाद भूल गया मित्रता, भूल गया भगवान से किया गया वादा। बरसात की बिजली चमक रही है ना, राम जी को मां जानकी की याद आ रही है, क्योंकि जब कभी राम जी के साथ मां जानकी होती ना, आसमान में बादल चमकते ना, मां डर के राम जी को खींच लेती, पकड़ लेती। राम जी पूछते जानकी इतना अधीर क्यों हो? मां जानकी बोलती प्रभु बिजली से बड़ा डर लगता है। तो जब जब आसमान में दामिनी दमकती ना, तो राम जी को अपने दमकने वाली दामिनी जानकी की याद आ जाती, और जब जब राम जी को मां जानकी की याद आती तो पिताजी की याद आती, माताओं की याद आती और अयोध्या की याद आती। और जब जब याद आती आंखें सजल हो जाती। जब जब राम अवध सुध रही, बरबस भारी बिलोकही झरन, रोक नहीं पाते आंखों की बात। जब आसमान में बरसा ऋतु और राम जी की आंखों से भी बरसात, आसमान में चमकने वाली दामिनी और सीता जी के आने की उम्मीद में राम जी की आंखों में चमक, दोनों राम जी को गिरा दूर करके झकझोर रहे थे अंदर तक। लक्ष्मण जी कहते देखो ना भैया, सुग्रीव को वैभव क्या मिला, सुग्रीव को राज्य क्या मिला, सुध लेने भी नहीं आ रहा है। इसके आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। आरती की तैयारी कीजिए, तब तक एक भजन हम लोग सुन लें। और भजन की प्रार्थना ये है कि सब लोग खड़ा होकर ही गाएं तो अच्छी बात है। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान लाल सरकार जय।
सत्य सनातन
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वरदः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मृदुमुषकावतमन्द सुभगचारुचितवनभलि रविकुलनिकुलचन्द जय श्री राघव मैथिली। अघटित घटन सुघटन विघटन हार पूरण करण हार प्रणत पुकार के काल हो प्रतिपाल जगदीनन के सर्वस्वरूप अपार के रंग कहीं राजेश करे रंग कहीं राजेश करे प्रणत कलेश हरे जिनको निहारी डरे पुंज मद मार की प्रभु पद प्रीति के प्रदायक परम पूज्य प्रणव पदार वृंद पवन ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथनते यद्यपि प्रसंग सब मिलते जुलत है प्रेमी बनी जाचे प्रेमी बनी नाचे जाचे भक्ति सिया राघव की प्रेमी दृग खोल वाचे दृग ही खुलत है दृग खोल वाचे दृग ही खुलत है। अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं तनुजं कृशानुज्ञानि नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराधीशं रघुपति प्रिय भजन वात जातं नमामि। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमान बलाल सरकार की जय। प्रेमी पुण्यात्माओं भगवत ऋषि भक्तजनों सब उपस्थित भक्तिमती माताओं एवं देवतुल्य भगवत वृंद श्री हनुमंत कथा रसावगाहन करते करते आज हम लोग षष्ठम दिवस के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
इन 6 दिनों में हमने अपने जीवन में क्या हासिल किया, क्या सुना, क्या गुना, यह विचारणीय है। मेरे प्यारे, वैसे तो संसार की हर कृति परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई है, पर मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, साधारणतया लोग 2 तरह के शब्दों को ही जानते हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। क्षर वो जो शब्द नष्ट हो जाते हैं, अक्षर वो जिन शब्दों का नाश नहीं होता, और एक तीसरा शब्द है परमाक्षर, जो पूर्णता में ही निरंतर रमण करता है, जो पूर्णता में ही निरंतर रमण करता है, अर्थात उसका न स्वरूप दिखता है न परछाई दिखती है, पर वो है। यह है परमाक्षर। जैसे शब्द होगा तो प्रिंट होगा, दिखेगा, लिखा हुआ है। कोई महापुरुष उसका पर्यायवाची भी करेगा, कोई अनुवाद भी करेगा, कोई उसका मतलब भी निकालेगा। जो चीज स्थूल होगी, माइक होगी, वो दिखेगी, और जो दिखेगी, जो माइक होगा, उसका हूबहू प्रतिबिंब भी होगा। पर जो है भी, दिखता भी नहीं है, उसका भला कोई प्रतिबिंब क्या निकालेगा। अब आप कह सकते हो कि जो नहीं है वो दिखेगा नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हवा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो क्या तुमने देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अगर हवा है तो दिखना चाहिए। तो कहा नहीं, ये परम तत्व है ना, ये दिखता नहीं। ऐसे जो परमाक्षर है, वो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, पर उसके होने से क्षर और अक्षर दोनों का अस्तित्व है। और ये संसार और शब्द मकर जाल की तरह ही है। अफसोस इस बात का है मेरे प्यारे कि न कोई सत्य को पकड़ना चाहता है, न सत्य को समझना चाहता है। और एक और बात कहूं ना, तो जो व्यक्ति संतुष्ट हो गया, जीवन में तृप्त हो गया, किसी शब्द को पकड़ के, किसी अक्षर को पकड़ के, किसी स्वरूप को पकड़ के, तो भक्त का लक्षण ही है जिज्ञासु होना, जानने की भूख। वो कभी मरनी नहीं चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन पावत नाही। जो तृप्त हो गया वो रस से कहां? भक्त को भगवान की कथा से संतुष्टि हो जाए और दृष्टि को परमात्मा के स्वरूप को निहारने से पूर्ति मिल जाए। अब नहीं देखना, बस देख लिए ना। मेरे प्यारे, एक और बात कहना चाहूंगा। ज्ञान में और वैराग्य में भी थोड़ा दोष आ जाता है, क्योंकि ज्ञान के आंख पर द्वेष का मोतियाबिंद चढ़ जाता है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पचा नहीं पाता, ना स्वीकार कर पाता, वो अपनी मनवाने पर पूरा देता है। इसका मतलब वो गलत
गलत नहीं है, पर दोष आ गया है। जैसे गेहूं के साथ कचरा आ जाता है, समय के साथ अच्छी दिखने वाली आंखों पर भी मोतियाबिंद आ जाता है। तो क्या मोतियाबिंद के आ जाने से उन आंखों को गलत कहा जाएगा, या उन आंखों को स्पष्ट और सच कैसे दिखेगा, उसका उपाय क्या है? ज्ञानी अपने सिवा किसी को स्वीकार ना करता, जबकि ज्ञान कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो खुद ही अपूर्ण है। आइंस्टीन का नाम कितने लोगों ने सुना है? एक बार दरिया के किनारे टहल रहा था, समंदर के किनारे, तो टहलते टहलते समंदर में ज्वार आया, और ज्वार आता है तो कई मीटर तक समंदर की लहरें अपने किनारों तक पहुंच जाती हैं आगे। उसी में से एक मोती का टुकड़ा बाहर आ गया। तो आइंस्टीन के साथ कुछ लोग टहल रहे थे। आइंस्टीन ने उस मोती के टुकड़े को, पत्थर को उठाया। लोगों ने कहा, सर आप तो बहुत बड़ा खजाना हाथ से आ गया। उसने कहा, अरे बावले, बहुत बड़ा खजाना नहीं, बहुत बहुत में से थोड़ा आया है। समंदर के अंदर कितने रत्न हैं, कितना अथाह धन है, कितना अथाह ज्ञान है, कितनी अकूत संपदा है, इसको कौन जानता है? और तू एक मोती के टुकड़े से तृप्त हो गया। बावले, ज्ञान में द्वेष का मोतियाबिंद, ज्ञानी के आंख पर द्वेष का मोतियाबिंद चढ़ जाता है। पर जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए और आत्मज्ञान का चश्मा, मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आत्मचक्षु जब तक नहीं खुलेगी ना हो, तब तक वो कुछ न सुनने की कोशिश करेगा, न समझने की कोशिश करेगा। और यही स्थिति वैरागी के साथ है। वैरागी व्यक्ति को राग में दोष दिखता है। अब तुमको शुगर हो गया बावले, तो चीनी की निंदा क्यों करते हो? कल तक तो खूब दबाए जा रहे थे रसगुल्ला, गुलाब जामुन। साइकिल चलाते समय पांव में चोट लग गया तो साइकिल को गाली क्यों देते हो? सड़क पार करते समय गाड़ी ने धक्का मार दिया तो गाड़ी वालों को गाली क्यों देते हो? दोष कहाँ है? दोष अंदर होता है और प्रभाव कहाँ दिखता है? बाहर दिखता है। ठीक वैसे ही परमात्मा अंदर है और तलाश रहे हैं बाहर, क्योंकि अंदर के परमात्मा का प्रभाव बाहर दिखता है। आंतरिक चिंतन, आंतरिक सोच का व्यवहार पर आपके प्रभाव दिखना चालू हो जाता है। अब बताओ भला, हमारी दृष्टि में राग में क्या बोलूं? सारे राग तो परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। जिसने राग को सजाना सीख लिया, राग को साधना सीख लिया, वही राग उसके वैराग्य को पुष्ट भी कर देता है। और विशिष्ट राग यस्य कथयत वैराग, राग का विशेष अवस्था में स्थित हो जाना ही वैराग्य है। अच्छा, वय माने होता है वयस्क। अभी जैसे राग है तो बच्चा है, और बच्चा है तो बच्चे को पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, कब खाना है, कब नहीं खाना, क्योंकि वो उसके प्रभाव से अनभिज्ञ है। पर वही जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, ज्ञान हो गया, तो उसको पता है कि उसका शरीर क्या स्वीकार कर सकती है, कितना स्वीकार कर सकती है और कब तक स्वीकार कर सकती है। तो ये क्या हो गया? उसका जो राग था वो क्या हो गया? वय हो गया।
क्या हो गया? वय, वय मतलब वयस्क हो गया। और वय राग ही, राग का वयस्क होना ही वय राग है। राग बढ़ गया और बढ़ के अपनी पूर्णता में अवस्थित हो गया। वो तो आसरा है भक्ति का माई बाप, जो ज्ञान और वैराग्य को संभाल लेती है। वरना ज्ञान और भक्ति कब जवान हुआ और कब बूढ़े हो जाते हैं खबरें नहीं लगती। ये भक्ति की महती कृपा है। अच्छा, दो ज्ञानी को बैठा दो, आस पास देखो, 36 की तरह बैठेंगे। दो ब्राह्मणों को बैठाओ, पंडित को। एक नाई है, वो कहा कि गुरुजी एक बुरा ना मानिएगा, एक कहावत गांव में लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुकुर नाऊ जात देख गुरनाऊ। सच है ना? विद्वता प्रतिद्वंदता की पूरक नहीं है भाई। विद्वता तो यह है जो खुद को भी तृप्त करे और औरों को भी तृप्त करे। और विद्वता विनम्रता की परिचायक है। विद्वता टिकती भी वही है जहां विनम्रता होती है। तो ज्ञान भी भ्रमित हो जाता है और वैराग्य भी भ्रमित हो जाता है। प्रमाण दे के बताऊं ना, उद्धव ब्रह्म ज्ञानी थे। शास्त्रों के विशद मर्म के सारे वेद शास्त्र कंठस्थ थे। परिणाम, भगवान ने ज्ञान के दोष को नष्ट करने के लिए भक्ति रूपी गोपियों के पास भेजा है। ज्ञान जा, तुम अभी फिल्टर करने की जरूरत है, तुमको बहुत दोष है, विकृतियां हैं। रिफ्रेश कब होगा? जब भक्ति का आश्रय मिलेगा। वो खुद तो आए ही थे। प्रमाण के तौर पे रथों पर कई सारी पुस्तकें भी लेके आए थे गोपियों को समझाने के लिए। अगर कोई कहेगा ऐसा नहीं है, परिणाम क्या निकला? लोक विदित है, जग विदित है। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। विटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पी कहाँ है ये भी बतलाओ। लिपट कर वृक्ष से काटे लगे उधो समझाने, तो तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्यों? ये तो प्रेम बात है, ये तो प्रेम बात है। बंद की तेरे बस नहीं है, प्रेम की बात है। बंद की तेरे बस
साधक कहता है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत असल और नकल का फर्क देख लो। एक बार चार रंग चढ़ाना उतरने वाला, फिर क्या बिगड़ रहा है क्या बन रहा है इसकी चिंता नहीं रखेंगे। दुकान चले, घर चले, गाड़ी चले न चले, पर अपनी जिंदगी चलती रहनी चाहिए। जो असल में मस्ती में डूबे परवाह क्या जिंदगी का, जो असल में मस्ती में डूबे परवाह क्या जिंदगी का, जो असल में मस्ती में डूबे परवाह क्या जिंदगी का, दवाई लेकिन के स्कूल पहुंचा दौरी करा गाय मस्ती कहाँ चली गई। जो अपनी हंसी भुला नहीं सकता जीवन में मस्ती कभी कभी, जो असल में मस्ती में डूबे परवाह जो
छोड़ चले जाए। और कोई समझे मत हमको, और कोई समझे हमको, हमको इतनी समझ भरी है, हमको इतनी समझ भरी है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, पुरानी विसुधान नदी है, पुरानी विसुधान नदी है। तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, आशिकी सस्ती ज्ञान अधूरा है, पूरा नहीं। किसके बिना, भक्ति के बिना, प्रेम के बिना। और सच मानो ना भाई बाप, तो दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रेम के बिना पूरी हो। अधूरा कैसे है? जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा वो स्वार्थी होगा, केवल अपने बारे में सोचेगा। पर प्रेमी कभी खुद के विषय में सोचता ही नहीं, वो तो जिससे प्रेम करता है निरंतर उसकी खुशी सोचता है। कन्हैया एक है, राम एक है, गोपियां अनेक हैं, परिवार में बधी हैं, संबंधों में बधी हैं, कामकाज में बधी हैं, पर न तन की सुध न लोक लाज की सुध। मीरा की तरह सिर गिरधर आगे नाचो, नाच नाच प्रिय रस कर रिझाऊं, आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए सर्वस्व आहूत कर देते हो। इसलिए उद्धव की ज्ञान गठरी टूटते और फटते देर नहीं लगी, और जो उद्धव गोपियों को समझाने आए थे वो गोपियों से गुरु मंत्र लेकर के वापस लौटे। ये शरीर नासवान है मेरे प्यारे, जीवन क्षणभंगुर है। जीवन की नश्वरता का बोध होने के बाद भी जीव आपसी वैमनस्य, द्वेष, घृणा और प्रतिद्वंदिता में ऐसे ही फंसा हुआ है। राजेश जी अक्सर कहा करते हैं कि अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है, और गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है? तुम्हारे दर्द से गैरों को क्या दुख होगा? और जो तुम्हारा अपना है ना, उसका झगड़ा भी प्रेम ही समझो। अपने झगड़े में गैरों की जरूरत क्या है? क्योंकि गैर आएगा तो झगड़ा निपटाएगा नहीं, झगड़ा बढ़ाएगा। क्यों? इसलिए कि उसकी उपयोगिता बनी रहे। अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है? और गैर को दर्द सुनाने की जरूरत। रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय।
कह दिए तो क्या होगा? सुनना नहीं है लोग सब दर्द में बाटी, लोग नमक छिड़क जाएंगे पर मरहम नहीं। इसलिए अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है और गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत छोटी है, अपने हिस्से में कितनी है कोई नहीं जानता। अभी जो बालक यहाँ ये दुकान खुलवाया ना, अभी 2 दिन पहले मोहम्मदाबाद में किसी पिकअप के धक्के से चल बसा अपनी बिटिया को लेकर। लोग अरमान बरसों का सजाते हैं पर पल की खबर नहीं, पलक झपकने के बाद खुलेगी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए गिले शिकवे मिटाओ, जिंदगी से उलाहना कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि उलाहनों के पार जिंदगी को सेलिब्रेट किया जाए। हर क्षण तुम्हारा जी भर के जियो, खुल के जियो, क्योंकि आज जो है कल होगा कि नहीं होगा। आज नियति ने तुमको वक्त दिया है, कल देगा कि नहीं। अभी इस पंडाल में अपने जितने लोग बैठे हैं, कल फिर मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है और गैर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है? जिंदगी के लिए ये वक्त तो ऐसे